नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। जी हां, सुबह 7:30 बजे आरजेडी विधायक ने दानापुर कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया है और ये कदम तब उठाया गया है जब पटना पुलिस ने उनके खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में एक बिल्डर ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। देखिए, इसी मामले में विधायक ने सरेंडर किया है और लालू के करीबी है विधायक रीतलाल यादव, जिन्होंने सरेंडर किया है। बेऊर जेल भेजे गए हैं। बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप है, धमकाने का भी आरोप है और छापेमारी के दौरान 77 लाख के ब्लैंक चेक भी मिले थे। कई और भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो रीतलाल ने दानापुर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। विधायक रीतलाल यादव ने अपने परिवारजनों और एक साथी के साथ दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। इन पे रंगदारी मांगने का और दूसरा जो आपराधिक मामला है वो दर्ज था। हमारे साथ मौजूद हैं रीतलाल यादव के अधिवक्ता हैं सफदर हयात जी। बात करते हैं। सफदर हयात जी, आपके जो मुवक्किल हैं उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। जी, आज उन्हें जानकारी हुई थी कि उनके विरुद्ध एक रंगदारी का झूठा बनावटी केस दर्ज हुआ है और तब उनको ये भी पता चला कि उनके साथ उनके परिवार के उनके भाई पिंकू यादव को भी मुद्दाले बनाया गया है, चिक्कू को भी मुद्दाले बनाया गया है। इसलिए उन्होंने उन तीनों के साथ में एक शरवण को मुद्दाले बनाया गया है। सभी के साथ चारों आदमी आज हम लोगों ने एसीजेएम 5 के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। जमानत याचिका हम लोगों ने नहीं दाखिल की है। बाद में इसके लिए हम लोगों ने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। इनके विरुद्ध कहाँ पे मामला दर्ज था और किन धाराओं में मामला दर्ज? खगौल थाना में दर्ज है। रंगदारी का मुख्य धारा लगा हुआ है और उसी रंगदारी के मुख्य धारा में इनका कांड दर्ज हुआ है। अब इन्हें जुडिशरी कस्टडी में भेजा जाएगा? हाँ, जुडिशरी कस्टडी में लिए जा चुके हैं। सीएम 5 उनका अभिरक्षा में ले लिया है और इन्हें ब्यूरो कारा भेजने का निर्देश दिया है। पटना पुलिस अगर रिमांड पर लेती है तो आगे आप क्या करेंगे अपने मुवक्किल के लिए? देखिए, रिमांड का अधिकार नहीं बनता है। रिमांड का अधिकार उस वक्त बनेगा जब कोई केस अननोन हो, ऐसा केस जिसमें कोई एलिगेशन स्पष्ट नहीं हो, नाम कहीं नहीं आया है। लेकिन जहां एलिगेशन लगाया गया वो झूठा ही है, लेकिन जब एलिगेशन लगा दिया गया, नाम डिस्क्लोज कर दिया गया, तो फिर रिमांड का इसमें कोई स्कोप नहीं है। चलिए, ये रीतलाल यादव के वकील हैं मोहम्मद हयात जो है बता रहे हैं कि रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है डीजे 5 के समक्ष और डीजे 5 ने उन्हें जुडिशरी कस्टडी में ले लिया है। अब वो बेऊर जेल जाएंगे और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 दानापुर। आरजेडी एमएलए रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है और देखिए क्या कुछ गंभीर आरोप है उनकर, वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लालू प्रसाद के करीबी हैं देखिए रीतलाल यादव, और 11 अप्रैल को कई ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। आरजेडी एमएलए के घर से भारी मात्रा में कैश की बरामद की हुई थी। छापेमारी में लाखों के ब्लैंक चेक भी मिले थे और आपको बता दें कि पटना से एक बिल्डर ने शिकायत की थी। रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी की शिकायत भी मिली थी। बालू के अवैध धंधे में शामिल होने का भी रीतलाल यादव पर आरोप है। रीतलाल पर पहले से भी कई संगीन मामले दर्ज हैं और रीतलाल यादव ने आज सुबह 7:30 बजे सरेंडर कर दिया है। कई सारे आरोप लगे हुए हैं। बेऊर जेल इनको भेजा गया है। बालू के अवैध धंधे का भी मामला इन पर लगा हुआ है और आपको बता दें कोई और भी ऐसे संगीन आरोप दर्ज किए गए हैं रीतलाल पर। और देखिए, इसके बाद बिहार बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से कल एक पोस्टर शेयर किया था, जिसे हमने आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहे हैं। आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभूनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर लगाई थी और पोस्टर में लिखा था कि वांटेड। बिहार पुलिस को आरजेडी के इन 3 विधायकों की तलाश है। अगर इस बार आरजेडी की हाथ सत्ता आई तो न जाने बिहार का क्या हाल होगा। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है कि भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है, साथ ही क्वेश्चन मार्क भी। ये फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। वांटेड के साथ में ये 3 विधायकों का ये लगाया गया है पोस्टर। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कल सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए शेयर किया है। पटना से बड़ी खबर, महिला बैंक कर्मी का गंभीर आरोप लगा है ब्रांच हेड पर। ब्रांच हेड पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया गया है। निजी बैंक के स्टाफ ने आरोप लगाया है। एफआईआर के बाद अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो ये मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर ब्रांच हेड की एक निजी बैंक की स्टाफ ने अपने ब्रांच हेड पर ही आरोप लगा दिया है। ब्रांच हेड पर रेप करने की कोशिश का आरोप लगा है और निजी बैंक की स्टाफ ने ही दरअसल आरोप लगाया है। एफआईआर की गई है और एफआईआर करने के बाद
जांच में भी पुलिस जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ पर एक निजी बैंक कर्मी ने आरोप लगाया, महिला बैंक कर्मी ने आरोप लगाया ब्रांच हेड पर ही, तो ये किस ब्रांच का ये मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये निजी बैंक श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में ही पड़ता है और रजनीश कुमार श्रीवास्तव जो है वो ब्रांच हेड है। और काफी कड़वी सच्चाई सामने आई है कि किस तरीके से प्रलोभन देकर, प्रमोशन का प्रलोभन देकर इस तरीके से जो ब्रांच हेड है उसने महिला के साथ रेप की कोशिश की और गर्ल्स हॉस्टल में बाकायदा उसे बुलाया और जब उसने इसके लिए मना किया तो उसका हाथ पकड़ लिया और तरह तरह की उससे बातें करने लगा। उसका एक दोस्त जो है दिव्यांशु, वो भी उस समय घटनास्थल पर मौजूद था, जिसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। बहरहाल ये मामला थाने पर पहुंचा, FIR लॉन्च करवाया गया और जो कृष्णापुरी थाने की पुलिस है उसका कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर हो सकता है कि जो ब्रांच हेड है उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो देखना होगा पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, लेकिन ये घटना निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने शादी के 12 दिन पहले दुल्हन और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी है। अब उसके बाद गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली। ये घटना सिलाव थाना के सिंह कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां पर चंडी मऊ निवासी मनीष कुमार ने सिलाव के सिंह कॉलोनी निवासी जोगेंद्र राम की पत्नी पुट्टू शाह देवी और उनकी बेटी पूनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी के मुताबिक इसी 28 अप्रैल को पूनम की शादी होने वाली थी। आरोपी मनीष का पूनम के भाई के साथ घर आना जाना था। वो पूनम की शादी से नाराज था और ठीक इसी तरह की घटना पिछले महीने भी देखिए आरा में हुई थी, जहां पर स्टेशन परिसर में सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में लड़की और उसके पिता की हत्या के बाद खुद को गोली मार ली थी। तो ये दो अलग अलग जगहों की ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शादी के 12 दिन पहले ही दुल्हन की हत्या कर दी गई है एक सिरफिरे आशिक के द्वारा और आशिक ने खुद भी अपने आप को भी गोली मार ली है, अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घर वाले जो है अभी उस अवस्था में नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएँ और आसपास के जो भी इनके पड़ोसी हैं उनके द्वारा हम उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है। और FSL की टीम भी आप लोगों ने देखा है कि वो आई है, वो भी जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रही है। घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो आरोपी के पोजेशन से हमने बरामद की है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बुधवार को कोर्ट में तब अजीब स्थिति पैदा हो गई जब हिंदू लड़की को बुर्का पहना करके मुस्लिम लड़का शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचा। अब देखिए, लव जिहाद के शक में वकीलों ने लड़के को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। इसी बीच हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिली और देखते ही देखते कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया। लड़की और लड़का को थाना लाकर के पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं लड़की के घर वालों को भी खबर दी गई है। हालांकि पुलिस कैमरे पर कुछ भी बताने से बच रही है। लड़की सीतामढ़ी की बताई जा रही है। सीतामढ़ी की कोई लड़की थी जो कि हिंदू लड़की थी और कोई दूसरा मुस्लिम लड़का था जो उसको मुस्लिम का ड्रेस वगैरह सब लड़की को पहना करके कोर्ट कैंपस में लेकर के आया हुआ था। लेकिन जब इसकी जानकारी यहाँ के हिंदू संगठनों को हुआ है तो उन लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दिया और प्रशासन जो है तो लड़की को अपने कब्जे में करके और लड़का वगैरह को कब्जा में शायद कर लिया है और उसके बाद में पुलिस यहाँ से लेकर चली गई है। अब ऐसे मामले के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या लव जिहाद का कोई मामला है? हिंदू लड़की को बुर्का पहना करके आखिर रेहान क्यों लेकर के आया? लड़की की पहचान छिपाने की कोशिश क्यों की गई? ये सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 ये सवाल पूछ रहा है। और शादी के लिए पहचान छुपाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये भी सवाल। और सवाल ये भी कि क्या ये लव जिहाद का मामला है? और अब बात सियासी हलचल की करेंगे। आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल होंगे। तो बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति के साथ में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम कैंडिडेट को लेकर के, यानी कि चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की 1 घंटे तक लगभग बैठक हुई थी, जिसमें आपसी तालमेल समेत कई मुद्दों पर बात हुई थी। और इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव खुद के नेतृत्व के सवाल पर नरम हो गए थे।
अब सबकी निगाह इस पर है कि क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी के नेतृत्व को मानते हैं या नहीं। वो आज की बैठक के बाद क्लियर होगा। तो आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है पटना में। सूत्रों की अगर माने तो महागठबंधन में शामिल पार्टियों की एक समन्वय समिति भी बन सकती है और इसके बाद चुनाव लड़ने की रणनीति तय की जाएगी। और देखिए, यह भी माना जा रहा है कि सीटों का मामला सुलझने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। महागठबंधन के लिए आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि महागठबंधन जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तैयार करेगा और इसको लेकर के पटना के जो ये आरजेडी कार्यालय है जहां से हम खबर बता रहे हैं, यहां आज एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो है कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के साथ साथ वीआईपी जो है वो शामिल होगी, ये कहा जा रहा है। और बैठक जो है वो दिन के दोपहर 2 बजे जो है बुलाई गई है। 1 बजे से जो महागठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल है उसके नेता जो है यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इस बैठक को जो है 2 बजे जो है आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। बैठक कितनी देर चलती है और बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि चुनाव को लेकर के मंथन होगा तो मंथन में क्या बातें सामने निकल करके आती है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। दिल्ली में भी बैठक हुई थी लेकिन इस बैठक में भी तस्वीरें साफ नहीं हुई। कहा यह गया कि अभी नेता तय नहीं हुए हैं, चुनाव के बाद जो है वो तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और नेतृत्व कौन करेगा, ये आगामी बैठक में तय होगा। तो आज ये बैठक है और बैठक में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या नेतृत्व जो है वो तेजस्वी के हाथ में महागठबंधन की तरफ से सौंपी जाती है या संशय की स्थिति आगे भी बरकरार रख दिया जाता है। दूसरी बड़ी खबर यह है इस बैठक में कि मुकेश सहनी क्या इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं, या वो अपने नुमाइंदे यानी कि अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी नेता को भेज देते हैं वीआईपी की तरफ से। क्योंकि कल जो है इसको लेकर के जब मुकेश सहनी से सवाल किए गए थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, प्रेशर पॉलिटिक्स अपने जो पार्टी में है, सहयोगी जो पार्टियां हैं उस पर बनाने के लिए हमारा नाम उन्होंने उछाला है। हम महागठबंधन में बने हुए हैं, कहीं हम जा नहीं रहे। तो देखना यही है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो आगे महागठबंधन में बने रहते हैं या जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है उसमें दम दिखता है। कुल मिलाकर के आज की बैठक जो है वो महागठबंधन के लिए बेहद खास और बेहद अहम है और इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे, क्या कुछ बातें सामने निकल करके आती है, इस पर सबकी नजर होगी, चाहे वो महागठबंधन के साथी हो या एनडीए घटक दल के पार्टी हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। महागठबंधन के मंथन पर मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने निशाना साधा है। तेजस्वी और राहुल गांधी को युवराज बताते हुए उन्हें राजनीति में अभी अपरिपक्व बताया है। देखिए, कृष्णनंदन पासवान का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के कहना है कि वो अभी राजनीति में अपरिपक्व है। देखिए, तेजस्वी कहीं दौड़े पर जाए, कहीं दौड़ ले, उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। और कांग्रेस की बात, जहां कांग्रेस दरबार में गए, कहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस का स्थिति तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस के युवराज को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, अपरिपक्व नेता है। और तेजस्वी यादव अपरिपक्व नेता के पास ये भी अपरिपक्व, वो भी अपरिपक्व हैं और चले हैं एनडीए गठबंधन को। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने महागठबंधन को डूबता हुआ जहाज बताया है और कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, महागठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है जिस दल की सवारी कोई दल नहीं करना चाहता। महागठबंधन के अंदर भारी सिरफुटौल है जिसके कारण तेजस्वी यादव आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव को चेहरा मानने से इनकार करना दिखाता है कि दोनों ही दल, कांग्रेस और राजद, समय पड़ने पर एक दूसरे को खंजर मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी देखिए कम समय बचा है और ऐसे में सभी दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। महीनों से जारी पोस्टर पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। पटना में युवा कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। देखिए, ये पोस्टर
विरोधियों पर निशाना साधने का सबसे सहज हथियार जो है इन दिनों पोस्टर बना हुआ है। पटना में पोस्टर के जरिए जो है लगातार राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर निशाना साध रही है। आज एक नई पोस्टर जो है वो बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है और इसमें जो बातें लिखी गई है उसको हम बताते हैं कि देख लिया है साल 20 नहीं चलेंगे चचा नीतीश। अपराध और भ्रष्टाचार, असुरक्षित महिलाएं, करप्शन, बेरोजगारी और पलायन, ये तस्वीर जो है दिखाई गई है और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं। कल जो है एक पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगाया गया था कि 20 से 25 फिर से नीतीश, और आज कांग्रेस ने उसका जवाब इस तरह से दिया है कि देख लिया है साल 20 नहीं चलेंगे चचा नीतीश। तो कह सकते हैं कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे पोस्टर के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पे निशाना साध रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई उस हिंसा की जिसे लेकर के झारखंड में अलर्ट है। हिंसा ने न जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और देखिए एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। जांच के लिए बंगाल पुलिस की 9 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है जो कि जांच के लिए मुर्शिदाबाद जाएगी। बंगाल में हिंसा भड़की हुई है और इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां से जान बचाकर भाग रहा परिवार झारखंड में शरण लेने के लिए मजबूर है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए अब एक कमेटी गठित की गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल जाएगी। मुर्शिदाबाद में देखिए हिंदू जो है असुरक्षित है। झारखंड क्यों पहुंच रहे हैं परिवार? पाकुड़ और साहिबगंज में पलायन हो रहा है और आपको बताते चलें मुस्लिम पर अत्याचार का आरोप लग रहा है, यानी कि वहां पर जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और इसी वजह से वहां से भाग रहा परिवार जान बचा करके पाकुड़ पहुंच रहा है। बता दें आपको बम विस्फोट से वहां पर मुर्शिदाबाद में रहना मुश्किल हो चुका है। तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है और इसी वजह से किसी तरीके से लोग जान बचा करके झारखंड पहुंच रहे हैं, झारखंड में शरण ले रहे हैं। पेट्रोल डाल करके घर जला दिया गया, कई दुकानें जला दी गई, घर उजाड़ दिए गए, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहां पर महिलाओं के साथ बदतमीजी, बदसलूकी की जा रही है। बम पिस्टल के साथ में उपद्रवी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन का खौफ उनमें नहीं है और आज भी कई घर जो है दुकानें जलाए जा रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हाफिजुल हसन के बयान पर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी आज शहीद चौक से प्रदर्शन करेगी। बाबूलाल और संजय सेठ, आदित्य साहू इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल को बीजेपी की ओर से सौंपा जाएगा ज्ञापन। तो ये बड़ी खबर रांची से अब तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको हाफिजुल हसन के बयान पर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी आज शहीद चौक से प्रदर्शन करने वाली है। खबर हजारीबाग से 4 नाबालिग बच्ची की शादी रुकी। देखिए बाल संरक्षण इकाई ने यह पहल की है और 4 नाबालिग बच्चियों की शादी को रोक दिया है। 1 घंटे बाद ही नाबालिग की शादी होनी थी और शादी से पहले ही उनको रेस्क्यू कर लिया गया। विष्णुगढ़ टाटी झरिया बड़का गांव की यह घटना बताई जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1098 पर बाल विवाह से जुड़ी जानकारी देने की अपील की जा रही है। शादी से पहले देखिए उनको रेस्क्यू कर लिया गया 1 घंटे पहले ही। जो चाइल्ड हेल्पलाइन है भारत सरकार और झारखंड सरकार के सौजन्य से जो चलाया जा रहा है, इसमें जैसे ही सूचना आती है 1098 में तो हम लोग तुरंत जैसे ये 24 घंटा काम करती है। आज के दिन में ऐसे 4 बाल विवाह हो रहे थे जिनको जिला प्रशासन के सहयोग से रोका गया और उनको रेस्क्यू किया गया। और अभी जो टाटी झरिया में घटना हुई है वो तो 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में शादी होने जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन के सजगता के कारण से उस बच्ची को हम लोग बाल विवाह होने से बचा सके। खबर समस्तीपुर से जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और डीआईयू की टीम ने इसे मथुरापुर से पकड़ा है। बता दें आपको अंकित कुमार पर लूट, डकैती और जानलेवा हमले के कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाश सोशल मीडिया पर आरडीएक्स गैंग नाम से एक आपराधिक गिरोह भी चलाता है। कुख्यात अंकित 2 बार जेल भी जा चुका है।
समस्तीपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी इसका नाम शामिल था। RDX बोल के अपना एक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, फेसबुक वगैरह पे ग्रुप चलाना, उस टाइप का करते हैं। और लूट, डकैती, जानलेवा हमला, बमफोड़ करके ये सारे कांड इनके विरुद्ध दर्ज हैं। करीब आधा दर्जन कांड में तो ये वांछित हैं और 4-5 कांड में ये पूर्व से आरोप पत्रित हैं, 2 बार जेल भी गए हैं और काफ़ी सरगर्मी से हम लोगों की तलाश थी इसको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।